फ्रेंड्स, जैसा कि अब आपका नेक्स्ट पेपर केमिस्ट्री का है, तो मैं वो वाली वीडियोस आपको डालने की ट्राई कर रहा हूँ कि जिनमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं। तो आज मैं आपको वो वाले क्वेश्चंस टॉपिक बता रहा हूँ जो शॉर्ट आएंगे। दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अगर मैं बात करूँ, आपको सिर्फ ये तीन फॉर्मूलाज ध्यान रखने हैं। नॉर्मल इक्वेशन ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग के सी एंड डेल्टा जी नॉट। ये तीन फॉर्मूलाज के ऊपर क्वेश्चन 99.999% it will come. For example, this is the question: chromium plus 3, Fe plus 2, Fe. इसकी आपको concentration दी हुई है. Now you have to calculate three things. One is E cell, Kc and delta G naught. मैं आपको तीनों के ऊपर बेस ये वाला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ. क्रोमियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्रोमियम प्लस 3 बन रहा है. Fe प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. Fe इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से किया ताकि ये 6 हो जाए. ये आपकी नेट इक्वेशन बन गई. कभी भी इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को जो करना है बिना इक्वेशन के मत करना. उसका कारण ये है कि आपकी बैलेंसिंग में अगर दिक्कत होगी तो आपका स्क्वायर और क्यूब जो है वो मार खाएगा. ना आपने वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूला के अंदर. ई नोड सेल क्या होता है? कैथोड माइनस एनोड. इनमें से जो बड़ी वैल्यू है वो कैथोड होती है और जो छोटी वैल्यू है वो एनोड होती है. माइनस 0.059 कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 6 एक्सचेंज हो रहे हैं. लॉग प्रोडक्ट क्रोमियम प्लस 3 का स्क्वायर. स्क्वायर मतलब आपने इसका कंसंट्रेशन का स्क्वायर करना है बिकॉज कंसंट्रेशन इज गिवन टू यू, एंड Fe प्लस 2 उसका क्यूब करना है दूसरे वाले का. तो इस तरह से आप जब सॉल्व करेंगे तो ई सेल आ जाएगा. अगर आपको केसी निकालना है तो आपने ये वाला फॉर्मूला प्रेफर करना है जिसमें ई नॉट सेल तो यही होएगा एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर हियर. Na6 केसी आपने निकालना है. और अगर आपने डेल्टा जी नॉट निकालना है तो माइनस NF नॉट सेल दैट इज 6. फैराडे की वैल्यू फिक्स होती है 96500 एंड ई नॉट सेल की वैल्यू अगेन दैट इज माइनस 0.44 प्लस 0.74. तो ये तीनों फॉर्मूलाज के ऊपर आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है. नेक्स्ट इसी में अगर मैं बात करूं, एक और मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूं, वीबीटी और सीएफटी. ये दो टॉपिक्स आने ही आने हैं आपके. वीबीटी के अंदर आपको मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं. जैसे मैग्नीज की एग्जांपल दी है, एक साइनाइड है, एक फ्लोरीन है. साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, फ्लोरीन इज अ वीक लिगेंड. आपने सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, इसकी कॉन्फिगरेशन लिखनी है, उतने इलेक्ट्रॉन्स निकाल देने हैं. फिर आपने 5 1 3 5 ये ऐसे ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने हैं. 5 मतलब 3D, एक 4s का, 3 4p के, 5 4d के. फिर आपने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं 5. एज साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वो पांचों को पेयर अप कर देगा. पेयर अप करके जो खाली ऑर्बिटल जहां से शुरू होते हैं उतने 6 लिगेंड आपने फिल करने हैं. सो दैट इज कंसिडर्ड टू बी द हाइब्रिडेशन D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. और अगर मैं दूसरी जगह बात करूं, फ्लोरीन इज अ वीक लिगेंड, तो वो पेयर अप नहीं करेगा, तो वो नेक्स्ट वाले से शुरू करेगा sp3d2. सो दोनों में फर्क आप देख रहे हैं. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इट इज इनर ऑर्बिटल, इट इज आउटर ऑर्बिटल, इसको शो करो. या क्वेश्चन आ जाएगा इट इज वीकली पैरामैग्नेटिक, इट इज स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक. वीकली मतलब 1 एम्पीयर, स्ट्रांगली मतलब 5 एम्पीयर. ये बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के ऊपर बेस्ड है. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें तो 4 के अंदर आपने सेम फंडा रखना है. मतलब हाइब्रिडेशन में आ जाएंगे sp3 या dsp2. ये देखिए निकल है x2, निकल इज आर्गन 4s2 3d8, दो निकल गए 3d8. तो 3d8 को आपने फिल करना है. 3d8 को फिल करेंगे. क्लोरीन वीक लिगेंड है तो वो यहां से अपने 4 ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई करेगा sp3. पर Cm स्ट्रांग लिगेंड है तो वो पेयर अप कर देगा, तो यहां से ऑक्यूपाई करेगा dsp2. सो sp3 इज टेट्राहेड्रल, dsp2 इज स्क्वायर प्लेनर. ये VBT का टॉपिक है. यही अगर आपसे CFT का पूछा जाता है तो CFT के अंदर आपने ये 5 ऑर्बिटल्स को 3:2 रेशियो में डिवाइड कर देना है. 3:2 में जब आप डिवाइड करेंगे तो अगर साइनाइड स्ट्रांग है जैसे, तो आपने जो 3d5 इलेक्ट्रॉन्स है वो भरने हैं नीचे नीचे 1 2 3 4 5. और अगर वीक लिगेंड है तो 1 2 3 4 5 लाइक दिस. तो नीचे नीचे भरेंगे, उसको लो स्पिन बोलते हैं. और अगर 1 2 3 के बाद 4 ऊपर जाता है तो दैट इज कॉल्ड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की एग्जांपल है. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की एग्जांपल आएगी तो ये डायग्राम उल्टा हो जाएगा. 2 ऑर्बिटल्स नीचे लिखने हैं, 3 ऑर्बिटल्स ऊपर. हाँ, जो मेन डिफरेंस ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में लिगेंड की नेचर इफेक्ट नहीं करती. यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में चाहे लिगेंड स्ट्रांग है चाहे वीक है, हमेशा हाई स्पिन बनाएगा. यानी कि 1 2 के बाद 3 4 5, देन 1 2 के बाद 3 4 5. तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में अगर मैं आपसे बात करूं, ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म. हाँ, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो आपका लो स्पिन और हाई स्पिन दोनों बनेंगे. सो इस तरह से आपने इन दोनों टॉपिक्स को अगर आपने ध्यान से कर लिया तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके 6 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन आएंगे. वन इज फ्रॉम VBT और CFT, वन इज फ्रॉम दैट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नॉर्मल इक्वेशन. थैंक यू.